अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों की एक मशहूर सौगात, जी हाँ फिश। मैं आज बना रही हूँ फिंगर फिश, जो हम सबको बहुत पसंद होती है। सर्दियों में बहुत शौक से खाते हैं। तो आप सब लोग भी जो है इस मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसी बनी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो का अपडेट फौरन से मिल जाए। बनाना स्टार्ट करते हैं फिंगर फिश, और मैं बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह से बनाती हूँ और आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिंगर फिश बनाना। फिंगर फिश बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे इसमें डालूंगी नमक। नमक मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून या हस्बे जायका। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ली है लाल मिर्च, ये मैंने लिए 1 टीस्पून। इसमें मैं डाल रही हूँ पेपरिका पाउडर, ये भी मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर, ये मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून। इसमें मैंने डाला है लेमन जूस, 2 नींबू लेके और इनका जूस निकाल लिया था। सोया सॉस 2 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन का जो है पेस्ट, वो मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट, ये भी मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ये सारे जो मसाले हैं इन सारों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और मछली को मैरिनेट कर दूंगी। अगर आप चाहें तो इसको इंस्टेंटली भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैरिनेशन से इसका टेस्ट इन्हांस हो जाएगा, ज़्यादा अच्छी बनेगी। कम से कम 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख दें, ताकि जो मसाले और नमक वगैरह अच्छी तरह से फ़िश के अंदर तक चला जाए। फ़िश को मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया है। यहाँ पर मैं 1 किलो जो है वो फ़िश यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी बोनलेस फ़िश, बगैर कांटों वाली फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसको जो है इसकी हम फ्राइंग स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कोटिंग हम कैसे करेंगे। फिंगर फिश की फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स में मैं डाली हूँ थोड़ा सा ऑरिगेनो सीड्स जो होते हैं, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर एंड थोड़ा सा सॉल्ट। इसको मैंने कर लेना अच्छी तरह से मिक्स। और इसके बाद मैंने लिए हैं 2 एग्स लेकर इनमें थोड़ा सा मैंने मिक्स करना है मिल्क, और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना अच्छी तरह से। फिंगर फिश को मैंने लेना है और मैंने इसको करना है अंडे में डिप, और अंडे में डिप करने के बाद मैंने इसको कोट करना है ब्रेड क्रम्ब से। अच्छी तरह से कोट कर लें, और कोट करने के बाद जो है मैंने इसको करना है फ्राई। इसी तरह से मैं सारे पीसेस को अच्छी तरह से कोट कर लूंगी और मैं फिर फ्राइंग स्टार्ट करती हूँ। मैंने तमाम जो फिश के पीसेस थे उनकी कोटिंग कर ली है ब्रेड क्रम्स और अंडे के साथ, और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको फ्राई करना। तो चलिए फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। फिंगर फिश की फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम जो है वो हमें रखना है और फिश की फ्राइंग स्टार्ट करनी है। पहले जो फ्लेम है थोड़ा मीडियम रखें, उसके बाद फ्लेम को लो कर दें ताकि फिश अंदर तक पक जाए। अगर आपने सारा टाइम फ्लेम जो है वो मीडियम रखा तो ये फिर हो सकता है कि ऊपर से तो पक जाए लेकिन अंदर से कच्ची रहे। इसकी साइड हम पलट देंगे ताकि हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आपको फ़ौरन मिल जाए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और विंटर के लिए तो फिश जाहिर सी बात है कि एक बहुत कंपलसरी होती है, हर घर में बनती है। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करते हुए बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। फिंगर फिश रेडी है और मैंने इसको डिश में निकाल लिया।
आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी।